हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने राइट इशू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड हमने हमारा डिस्कशन कहाँ क्लोज किया था? कम राइट वैल्यू, एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, राइट। अब हम लोग उस कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से इस इलस्ट्रेशन 5 में समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दैट कंपनी ने ऑफर किया है न्यू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लिखा, आपको समझ आ गया दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ राइट इशू फॉर वन फॉर 4 बेसिस। मतलब हर 4 शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा, ठीक है। कम राइट मार्केट प्राइस इज 150। मतलब राइट शेयर इशू होने के जस्ट पहले मार्केट का प्राइस है 150, ठीक है। सपोज एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4 शेयर्स ही है, ठीक है। एकदम लोएस्ट वैल्यू पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि 4 शेयर्स है एंड उसको एक राइट मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, उसके पास 4 शेयर्स है, ठीक। अगर उसके पास 4 शेयर्स है तो उसको राइट कितना मिलेगा? उसको राइट मिलेगा फॉर 1 शेयर, ठीक। अब क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले वैल्यू ऑफ राइट और दूसरा कैलकुलेट करना है एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। हुआ क्या है, एक्स राइट मार्केट प्राइस हमें निकालना है और वैल्यू ऑफ राइट निकालना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट आपको कल मैंने बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज नथिंग बट कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू, ठीक है। अगर आप एक्स राइट वैल्यू निकाल लेते हो तो आपका वैल्यू ऑफ राइट इजीली निकल जाएगा। ये आपको समझ आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे एक्स राइट वैल्यू निकालने का, ठीक है। जो भी चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं वो बताएगा क्या, कम राइट मार्केट प्राइस हो चाहे एक्स राइट मार्केट प्राइस हो, बोथ डिनोट्स द वैल्यू ऑफ शेयर इन द मार्केट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। कम राइट बताते हैं राइट इशू होने के जस्ट पहले मार्केट में क्या प्राइस था, और एक्स राइट बताता है राइट इशू होने के जस्ट बाद मार्केट में क्या प्राइस है, ठीक है। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, मार्केट में भी अगर मुझे निकालना है एक शेयर का प्राइस, मैं कैसे निकालूंगी? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और टोटल वैल्यू दोनों को डिवाइड करके, राइट। बस वही फंडा हमें लगाना है। अब देखो, बोल क्या रहा है, मार्केट में अभी एक शेयर 150 रुपये का है, ठीक है। सपोज एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, ठीक है। 4 शेयर, एक शेयर आप भूल जाओ जो हमने पहले अभी ले रहे थे हम लोग एग्जाम्पल। शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, उसके पास 1000 शेयर्स है, ठीक है। उसको क्या ऑप्शन मिला कि आप हर 4 शेयर के बदले एक शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। तो अगर उसके पास 1000 शेयर्स है तो वो 250 शेयर्स खरीद सकता है, करेक्ट। अब अगर उसको 250 शेयर्स खरीदना है, वो कितने रुपए पे खरीद सकते हैं? 100 रुपये का फेस वैल्यू है एंड 25% प्रीमियम का, मतलब वो 125 रुपीज़ में खरीद सकता है 250 शेयर्स, ठीक है। आज के रेट में अगर मैं बात करूं तो एक शेयर का वैल्यू कितना है? 150। एक्स के पास टोटल 1000 शेयर्स है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 150 इंटू 1000, दैट इज 150,000, ठीक है। ये था कम राइट वैल्यू, ठीक। अगर एक्स शेयर्स खरीदता है तो एक्स के पास कितने शेयर्स और बढ़ जाएंगे? 250 शेयर्स और बढ़ जाएंगे। कितने रुपए के हो जाएंगे? 125 रुपीज़ के। इसका वैल्यू कितना आएगा? 250 इंटू 125, 250 इंटू 125 इक्वल्स 31,250, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आता है 31,250। इतना का एक्स ने पेमेंट किया होगा और अब एक्स के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1000 प्लस 250 विच इज़ योर 1250, ठीक है। एक्स के पास टोटल वैल्यू कितना का हो जाएगा? 1.5 लाख प्लस 131,250 विच इज़ 181,250, ठीक है। अब अगर मुझे एक शेयर का प्राइस निकालना है तो कैसे कैसे निकलेगा? 181,250 डिवाइडेड बाय 1250, कैलकुलेट करें। 181,250 डिवाइडेड बाय 1250, 145,
मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एक्स के पास टोटल 1250 शेयर्स है, जिसमें हर शेयर का प्राइस 145 रुपीज़ है, एंड इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाता है 181250 का। ठीक है, दिस 145 इज नथिंग बट योर एक्स मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। आप समझे हम लोगों ने क्या किया? एक बार आंसर चेक करते रहो पहले। 145 ठीक है, परफेक्ट आंसर है। देखो हुआ क्या, सॉरी वो इतनी सारी चीजें उठी हुई यार। हमें जाना है नोट्स पे। देखो हम लोगों ने एक्स राइट वैल्यू कैसे निकाला। सबसे पहले एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट देखा, विच वॉज नथिंग बट 1000 into 150। ये हमारा एग्जाम्पल अजम्पशन लिया हुआ था। ठीक है, फिर हम लोगों ने न्यू इन्वेस्टमेंट देखा ड्यू टू राइट इशू, जो कि आया था 250 into 125। ये 250 इस 1000 के बेसिस पर कैलकुलेट हुआ था। इससे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट निकल गया कितना आया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1250, और इस दोनों का जो वैल्यू निकलेगा उस दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल वैल्यू। ठीक है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये वैल्यू निकालना है पर शेयर का। दिस इज योर एक्स राइट प्राइस। आप समझे? ठीक है, सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम कंडीशन से हम लोग मिस्टर वाई का बात करते हैं। वाई के पास बहुत अनरियलिस्टिक नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं हम लोग। मिस्टर वाई के पास 2250 शेयर्स है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे भी हम लोग एक्स राइट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आज के डेट का जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है मिस्टर वाई का, वो कितना हो जाएगा, 2250 into 150 विच इज, अरे यहाँ पे रिजल्ट्स देता था यार, मैथ रिजल्ट सजेस्ट नहीं, मैथ रिजल्ट इंसर्ट इक्वल्स, अजीब है यार, क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहा भाई, छोड़ो मेरे पास कैलकुलेटर है। 2250 into 150 which is 337,500। ठीक है, 337,500। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा वाई को। एडिशनल इन्वेस्ट कैसे किया है, हर 4 शेयर के बदले एक शेयर राइट में मिल रहा है, तो 2250 शेयर्स के बदले कितने शेयर मिलेंगे, 1/4 into 2250 कितना आएगा आपका, कैलकुलेट करते हैं। आई गेस पॉइंट्स में आएगा, रुको 52.5। हम लोग ना यहाँ पे इसका नंबर ऑफ शेयर्स 2652 लेते हैं, बिकॉज वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो फिर पॉइंट्स में आ रहा है, राइट। 2652, रुको ज़्यादा बेटर है क्लीन पेज पे करता है सॉल्व। ठीक है, मिस्टर वाई उनके पास 2252 शेयर्स हैं। ठीक है, उनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 2252 into 150 इक्वल्स कितना आता है, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इनका नोट पैड का सोल्यूशन आ ही नहीं रहा। 2252, एक सेकंड रुकना तो, हाँ परफेक्ट, 2252 into 150 337,800। ठीक है, 337,800 उनको राइट मिला, हर 4 शेयर के बदले वो एक शेयर राइट का खरीद सकते हैं। हर एक शेयर के बदले वो 1/4 ऑफ द शेयर खरीद पाएंगे। ठीक है, उनके पास 2252 शेयर्स है, उसके लिए वो कितना शेयर खरीद पाएंगे, 2252 into 1/4 विच कम्स टू 5 20 21 22 63 563 शेयर्स एडिशनल परचेज करने का उनको राइट मिला। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना का करेंगे वो लोग, मिस्टर वाई 563 इंटू कितने रुपए पे शेयर्स इशू करने का ऑप्शन मिल रहा है,
100 प्लस 25 का प्रीमियम, इसका वैल्यू कितना आएगा 563 इंटू 125, 70,375, 375। अब अगर मैं बात करूँ मिस्टर वाई का टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितना का हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने के होंगे उनके पास 2252 प्लस 563 नहीं कर रहा 5678 2815 511567 ठीक है 2815 का इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना का हो जाएगा, एग्जिस्टिंग था 337,800 एंड प्लस हो गया उसमें 73,75 विच कम्स टू 5 7 11 1 8 10 1 4,08,100। क्या फ़ायदा अब सॉल्व करने का, 4,08,175। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है कि इनके इन्वेस्टमेंट में इनके पास टोटल 2815 शेयर्स है एंड इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 4,08,000 रुपये का है, तो अगर मैं बोलूँ कि पर शेयर प्राइस क्या है, आप कैसे निकालोगे 408,175 डिवाइडेड बाय 2815 विच कम्स टू, सॉल्व करना पड़ेगा 408,175 डिवाइडेड बाय 2815 कितना आ रहा है देखो 145 है, दिस कम्स टू 145 एंड ये 145 क्या बताता है, एक शेयर का वैल्यू आफ्टर राइट इशू। राइट इशू के बाद का हम लोगों ने इफेक्ट लिया ना, इसीलिए आफ्टर राइट इशू हो गया। अब समझ आया। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने एक शेयर पर कैलकुलेशन किया। कैसे किया देखो, 150 रुपये फॉर 4 शेयर्स और एक शेयर पे 125 रुपये डिवाइडेड बाय 4 + 1 5 शेयर्स। आपको समझ आया। आपको ये वाला अगर कंफ्यूजन लगता है ना, मुझे जैसे एग्जाम में ये हमेशा कंफ्यूजन होता था, मैं ऐसे ही अज्यूम करती थी 100 शेयर्स है, 150 शेयर्स है, 1000 शेयर्स है एंड उसके बेसिस पे एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करती थी, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल पे सॉल्व करके बताया। ठीक है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा उससे। ठीक, इसके बाद कहते हैं वैल्यू ऑफ राइट निकालना। वैल्यू ऑफ राइट मतलब कि मार्केट में राइट इशू होने के पहले का वैल्यू और राइट इशू होने के बाद के वैल्यू का डिफरेंस। मार्केट में राइट इशू जब नहीं हुआ था तब 150 रुपये का प्राइस था, राइट इशू हो गया तो 145 का प्राइस है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 5। तो राइट की वजह से 5 रुपये का इम्पैक्ट आया मार्केट के प्राइस में। सो द वैल्यू ऑफ राइट इज ₹5 पर शेयर। समझ आया आपको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए आप कुछ भी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। 2 तरीका है बेसिकली। एक है कि आप अज्यूम करो कि एक आदमी के पास 1000 शेयर्स है, उसके पहले के वैल्यू 150 रुपये के थे, बाद के वैल्यू कितने होंगे, आप उस तरीके से कैलकुलेट करो, या तो फिर आप 1 राइट कंसिडर करके भी सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होता है अभी भी, इसीलिए मैं उस तरीके से सॉल्व करती हूँ, उससे आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा, परफेक्ट एकदम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।